अस्सलामुअलैकुम माय व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। आज हम बनाने लगे हैं खीर, जो इंशाल्लाह आप इस तरह बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएगी। आधा कप चावल मैंने लिए हैं, इसको पहले से मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। 1 कप चीनी है और कंडेंस मिल्क है। मैं कंडेंस मिल्क यूज़ करूँगी। इसमें आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नट्स हैं जो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और 2 लीटर जो है ना वो ताज़ा दूध है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और इसके अंदर मैंने जो 1 टीस्पून छोटी इलायची का जो पाउडर है ना वो शामिल किया है। उससे बहुत एक अच्छी सी स्मेल आती है कि कोई भी स्वीट अगर बनाए ना उसमें ज़रूर ऐड करना चाहिए, बहुत मज़े की एक स्मेल आती है। अब इसके अंदर जो मैंने चावल जो है ना भिगो के रखे हुए थे उसका पानी ऊपर से उतार लिया और उसको अच्छी तरह हाथों के साथ ही जो है ना मैंने वो भरी कर लेना है। चावल आप ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, अभी जब बनाएं कभी तो इस चावल जो है ना वो नए होने चाहिए, क्योंकि पुराने चावलों में से बहुत अजीब सी स्मेल आती है। अगर इस्तेमाल करें भी तो बहुत अच्छी तरह धो के तो फिर आपने इस्तेमाल करने हैं। ये जी मैंने आधा कप चावल थे, इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगोया हुआ था। अब इसके अंदर हाथों के साथ ही मसल के ना जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, और ये स्टार्ट में ही डाल देना है ताकि जो है ना इसके दूध के अंदर ही जब पकेंगे ना तो इसका बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। और कुछ लोग चावल जो बॉईल करके डालते हैं ना उससे उस तरह टेस्ट नहीं आता। चावल अगर दूध के अंदर ही पके ना तो बहुत मज़े का एक टेस्ट आता है। और इसको साथ साथ हम हिलाते जाएंगे। और चावलों की खीर बनाते हुए एक सिर्फ है कि गाहे बगाहे इसको हिलाते जाना है, वरना ये होता है कि अगर चावल एक दफ़ा नीचे लग जाए ना तो फिर ये होता है कि बहुत अजीब से गंदा सा टेस्ट आना शुरू हो जाता है। वो जो खीर से जाता नहीं फिर। तो इसको गाहे बगाहे आप हिलाते जाएंगे। मैंने इसको जो है ना मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखा हुआ है। अब ये देखें उबाल आना शुरू हो गया। अब इसको साथ साथ मैं हिला रही हूँ। अब ये 15 से 20 मिनट तक जो है ना मैंने पकाया है। और अब ये देखें इसकी ज़रा, अब ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है और चावल भी जो है ना वो काफ़ी हद तक पक गए हुए हैं। जब खीर जब थोड़ी सी पक जाए और थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए ना फिर इसके अंदर हम चीज़ें ऐड करेंगे। अब ये देखें काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है। अब इसके अंदर जो मैं कंडेंस मिल्क डालूँगी, कंडेंस मिल्क जो होता है वो बनाना कोई मुश्किल नहीं है। 1 लीटर दूध लें, उसके अंदर 1 कप चीनी जो डाल के ना तो पकाते जाएं और साथ हिलाते जाएं। जब जो वो 1 कप रह जाएगा ना दूध तो वो कंडेंस मिल्क की फॉर्म में आ जाएगा। तो मैंने 150 ग्राम डाला है इसके अंदर, और बाद में चेक भी कर लूँगी कि अगर थोड़ा सा कम या ज़्यादा कम हुआ तो वो डालूँगी, लेकिन अभी ये मैंने 150 ग्राम डाला है इसके अंदर। और इसको मैं साथ हिलाती भी जाऊँगी। ये नहीं भूलना आपने कि बस खीर बनाते हुए इसको हिलाते जाना है साथ साथ। और इसके अंदर जी 2 से 3 मैंने जो ड्रॉप्स है ना वो केवड़ा एसेंस डाला है, वो किसी भी आपको शॉप से मिल सकता है। और इससे ये होता है कि जो स्मेल जो मार्केट की जो खीर कभी खाएं तो उसमें जो स्मेल आती है ना तो वो ख़ास एक स्मेल वो इसके अंदर वो जो है ना हमारी खीर में भी इंशाल्लाह वही वैसी स्मेल आएगी। और इस टाइम पे जो नट्स मैंने रखे हुए हैं काट के, और ये इस टाइम पे ना हाफ़ हाफ़ डाल दूँगी मैं सारे, क्योंकि पकाते हुए जो है ना अभी मैंने 15 से 20 मिनट पकाना है। एक ख़ास जो स्मेल और जो जायका है ना वो इसके अंदर खीर के अंदर जो है ना अब्जॉर्ब हो जाएगा सारा नट्स का। अब ये नट्स डाल के मैं अच्छी तरह इसको पकाऊंगी। ये बहुत ही इजी रेसिपी है। 2 से 3 चीज़ें बस मैंने ऐड की हैं और देखें ये बहुत ही मज़े की जो है ना वो खीर इंशाल्लाह तैयार होगी। और घर की खीर जो होती है उसकी तो बात ही कुछ और है। और इंशाल्लाह घर की खीर है लेकिन जायका बिल्कुल आपको लगेगा जैसा बाज़ार की खीर है। अब ये देखें काफ़ी हद तक ये पक चुकी है बिल्कुल। मैंने 15 मिनट मज़ीद पकाया था और अब ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह गाढ़ी हो गई है। अगर हम इसी टाइम पे अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे ना ठंडा होने के बाद बहुत अजीब सी हो जाएगी। आपने इतना ही गाढ़ा करना है जितना मैंने ये कर रही हूँ। अभी मैं आफ्टर जो ठंडी करने के बाद 2 आवर्स के बाद दिखाऊँगी, फिर आप देखिएगा कितना इसके जो है ना। अब इस हद तक मैंने गाढ़ा कर दिया। अब ये बिल्कुल हमारी जो है ना रेडी है तकरीबन। अब इस टाइम पे जब पक रही है अब उस टाइम पर आप इसका मीठा वगैरह चेक कर सकते हैं। अब इसको जो है ना हम वो बाउल में निकाल लेते हैं। इसका जायका, इसकी खुशबू बहुत ही माशाल्लाह से जो है ना मज़े का है।
अभी देखें इसकी कंसिस्टेंसी आपको नज़र आ रही होगी, अभी आपको लग रही होगी थोड़ी सी जो है ना कि लिक्विड है, लेकिन ये ठंडी होने के बाद बहुत गाढ़ी हो जाती है, इसलिए इसका आपने इतने ही रखना है। और जो नट्स वगैरह मैंने रखे हुए थे गार्निशिंग के लिए, ये उसके ऊपर डाल रही हूँ, क्योंकि कोई भी स्वीट हो ना उसके ऊपर गार्निशिंग मस्ट करनी चाहिए, वरना उसकी टेम्पटेशन जो है ना वो आधी तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। तो अब इसके ऊपर जो है ना हम गार्निशिंग कर रहे हैं। और माशाल्लाह देखें ज़रा, कितना देख के भी माशाल्लाह से ना कितनी अच्छी लग रही है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आफ्टर 2 आवर्स कि ठंडी होने के बाद ये देखें ज़रा, वो थोड़ा सा मिस हो गया आपको दिखाना। ये देखें ज़रा, अच्छी खासी ये गाढ़ी हो गई बिल्कुल। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे है, ये देखने में भी या जायके में भी कुछ जैसा मार्केट में से हम लेके खाते हैं बिल्कुल वैसी है। बहुत मज़े की माशाल्लाह से बनी है। आज की अच्छी बात जो है, कुरान पाक की बहुत मीठी सी आयत है जो खीर से भी ज़्यादा मीठी है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कि अल्लाह ताला हमारे लिए काफ़ी है, वही हमारा कारसाज और मददगार है। खुश रहें, खुश रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।